चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो चलो कुंभ चलो कुंभ चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ में ससिंह। संगम नगरी प्रयागराज, जहां मां गंगा जहां अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती नजर आ रही हैं, वहीं संगम नगरी प्रयागराज में एक ऐसी अनूठी पहल हुई जिसे देखकर हम सब हाथ प्राप्त रह जाएंगे। जी हां, मैं बात कर रही हूं 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष से बने उन शिवलिंगों की जिनका स्वरूप अविस्मरणीय है। इन शिवलिंगों का निर्माण 10,000 गांव से भिक्षा मांगकर अमेठी के तपस्वी मौनी बाबा ने इनका निर्माण किया। चलिए देखते हैं और लेते हैं भगवान शंकर का आशीर्वाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज में। 45 दिनों के लिए बसने वाला ये शहर अपनी अनोखी छाप और छवि छोड़कर जाता है। जी हाँ, मेरे इस वक्त मौजूद हूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से 12 शिवलिंग का निर्माण किया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ देख रेख करने वाले उनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताएं कि आश्रम किनका है? अमेठी जनपद थे जी, इनका आश्रम में परम सेवा आश्रम धोरी थी। उनके आश्रम की संस्था है। महाराज ने 10,000 गाँव से भिक्षा मांग करके 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष मणियों का संग्रह किया, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। यहाँ पर जो विराजमान है, कितने दिनों तक ये शिविर चलेगा? यहाँ पे ये शिविर चलेगा 26 फरवरी शिवरात्रि महाशिवरात्रि। जी, ये शिविर चलेगा 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, कुल 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं और ये रुद्राक्ष जो आप देख रहे हैं 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से ये शिवलिंग बनाए गए हैं। और ये मौनी बाबा हैं, अमेठी से उनका आश्रम है, उन्होंने इन शिवलिंग का निर्माण किया है। और ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सारे रुद्राक्ष 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष है और 7 करोड़ 51 लाख कुल रुद्राक्ष है जिनसे ये शिवलिंग बनाए गए हैं। कुल 12 शिवलिंग बनाए गए हैं और महाराज जी भी कितने रुद्राक्ष हैं? ये 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की बढ़िया है, जिससे हमारे ज्योतिर्लिंग बनाए जाएंगे 13,000 के साथ। जी, ये जो आपने परिकल्पना की है, भगवान भोलेनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में यहाँ पर विराजमान किया है, इसके पीछे की क्या विचारधारा है? मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, मेरी श्रद्धा है जी। इसमें कोई योजना नेता की होती है, योजना लोगों की होती है, श्रद्धा भी समर्पण होता है। फिर भी आपने एक मोती को जो पिरोया है, एकत्रित किया है, इसमें कितना समय लगा है? 10,000 गाँव की पदयात्रा मैंने किया है जी। 10,000 गाँव की पदयात्रा के बाद बहुत सारे विषय कई आप 10,000 गाँव से कितने लोग होंगे? जी बिल्कुल। 10,000 गाँव के लोगों ने भिक्षा दिया है। संकल्प मैंने बताया था कि इसलिए मांग रहा हूँ, इसमें मेरा था कि काशी मथुरा मंदिर निर्माण, भारत हिंदू राज, आतंकवाद विनाश, गंगा विरल प्रवाह, भ्रूण हत्या बंद, बेटियों की सुरक्षा, देश की अर्थव्यवस्था, गरीबी समाप्त और भारत का जो शौर्य शक्ति है वो संपन्न हो और बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा। इसको लेकर के मैंने संकल्प किया, इसी उद्देश्य को लेकर के जो सारे रुद्राक्ष मणियाँ यहाँ स्थापित है और बाबा महाकाल से कृपा से रुद्राक्ष मणियों का यहाँ ये प्रदर्शन लोगों को हो रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष शिवलिंग पूरे विश्व में अभी तक कहीं नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर के बाद स्वतंत्रता में कहीं नहीं मिली देखने के लिए। इसलिए भूतनाथ कृपा से ये अनुष्ठान जो हो रहा है पूरे विश्व कल्याणार्थ है, राष्ट्र रक्षा के लिए है और राम मंदिर बन गया काशी मथुरा मंदिर। जी, मैं अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो रुद्राक्ष है जिनको यहाँ शिवलिंग के रूप में आपने विराजमान किया है, इनका आगे चलकर क्या उपयोग होना है? उसके पीछे की कोई विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग बनाने जा रहे हैं रुद्राक्ष। बाबा चाहेंगे तो एक ऐतिहासिक शिवलिंग होगी, इतनी बड़ी शिवलिंग पूरे विश्व में कहीं होगी। कहाँ पे स्थापित होगा?
परम सेवाश्रम बाबूशरण गौरीगंज अमेठी। और ये कब तक महाशिवरात्रि तक हम यहाँ हैं, क्योंकि ये गिबरी शुरू हो गई है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक हम यहीं रहेंगे। नृत्य भी होगी, दीप प्रज्वलन होगा, खंड भंडारा होगा और 125 लाख दीप जलाए जाएंगे, 11 करोड़ मंत्रों का जप होगा, 125 करोड़ आहुति होगी। ये सारी चीज़ें यहीं कुंभ क्षेत्र में, इसी कुंभ क्षेत्र में होंगी, इसी शिविर में होंगी। नागवासुकी मंदिर से गेट हाल के सेक्टर 6 में बजरंग दास मार्ग पहली शिविर में। कुल कितने दिन का प्रवास रहेगा आपका यहाँ पे? हम तो मेरा प्रवास 3 महीने का हो जाएगा। फिलहाल अनुष्ठान पूरा आप मानिए कि मकर संक्रांति से लेकर शिवरात्रि 45 दिन। चलिए, सबसे बड़ी बात आपने हमसे बात की और बाबा भोले का आशीर्वाद हमें भी मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी का साफ कहना है कि विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग बनाने का उनका प्रयास है और वो ये चाहते हैं कि ये शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा रुद्राक्षों का शिवलिंग हो। अभी तक 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से यहाँ पे शिवलिंग विराजित किए गए हैं और ये 12 शिवलिंग जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, ये कुल 12 शिवलिंग हैं और इन सारे शिवलिंगों को रुद्राक्ष के माध्यम से विराजित किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि उधर से दिखाने का प्रयास करें और ये 45 दिन का ये एक अद्भुत सनातन के ऐसे रूप और स्वरूप देखने को मिलते हैं, इसका हम वर्णन क्या करें, आप स्वयं ही देखें। प्रयागराज नगरी महाकुंभ में हम इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे शिवलिंग बने हुए हैं जो 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनाया गया है। ये एक अनूठा पहल है जिसको सनातन की एक अलग पहचान कही जाती है। शंकर माँ गंगा से उनका एक अलग संबंध है, उस संबंध को दर्शाते हुए यहाँ पर शंकर के स्वरूप को 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, 10,000 गाँव से भिक्षा मांगकर इन ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, ये हवन कुंड बना हुआ है, नंदी विराजमान है यहाँ पर, त्रिशूलों पे रुद्राक्ष सजाया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रुद्राक्ष से बने वो शिवलिंग हैं। कुल 12 शिवलिंगों को यहाँ विराजित किया गया है। और सबसे जो अनूठी पहल है वो ये है कि रुद्राक्ष जो हैं वो 10,000 गाँव से भिक्षा मांगकर एकत्रित किए गए हैं। यहाँ जो संत हैं अमेठी से हैं, वो मोनी बाबा, उनका कहना है कि मेरा एक संकल्प है कि मैं पूरे विश्व में सबसे बड़ा रुद्राक्षों का ज्योतिर्लिंग विराजित करूं। और इस पहल पर वो काम कर रहे हैं। 45 दिन तक वो यहाँ रहेंगे और 45 दिन के बाद वो यहाँ से अपने आश्रम की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहाँ जाकर अपने संकल्प की तरफ बढ़ चलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी भी कार्य जारी है, रुद्राक्षों को एकत्रित किया जा रहा है और उनको शिवलिंगों पर लगाने का काम निरंतर जारी है। फिलहाल संगम नगरी प्रयागराज में सनातन की एक से बढ़कर एक अनूठी झलक देखने को मिल रही है। इस अनूठी झलक में एक झलक हमने आपको ये दिखाया कि 12 ज्योतिर्लिंग विराजित किए गए हैं जो 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से किया गया है। संगम नगरी से, प्रयागराज से शिवम द्विवेदी के साथ, कैमरामैन अंसार के साथ अशोक मिश्रा। हर हर गंगे, जय हिंद, वंदे मातरम। साधकों को तो उसके लिए कुछ विशेष तैयारी इसलिए नहीं करनी होती क्योंकि विशेष तैयारी करके ही मेरे परमात्मा ने धरती पर भेजा है। कहते हैं ना कि ये तो अपने जन्म का लेकर आया है, जिन्हें प्रोडिजी भी कहा जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए देता हूँ कि अब पहले राजनीति में बहुत सारे लोग पहले भी रहे हैं, पहले भी आई हैं ऐसी क्रांतिकारी बदलाव, लेकिन जो अब आ रहे हैं, जिस तरह से अब हो रहा है,
जहाँ पर संस्कृति भी, हमारी आध्यात्मिक धरोहरों को भी, हमारे भारत की परंपराओं को भी, हमारे भारत के विकास को भी, विकसित भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप करना भी अब जैसे कर रहे हैं, अब सत्ताधारी लोग पहले भी करते थे, लेकिन अब के जो कर रहे हैं वो तैयार होकर आए हैं। उनकी ट्रेनिंग जो है परमात्मा ने ऑलरेडी कर दी। अपने अपने क्षेत्र में जिन जिन को मेरे ईश्वर ने चुना है, उनको चुना ही इसलिए है कि जैसे ही कॉल आए मेरे दाता की, जैसे ही परमात्मा अचानक आपको जिम्मा सौंपे, ये उत्तरदायित्व अब आया, अब आपको कुंभ के लिए गाना है, अब आपको भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की हो रही है, उसके लिए गाना है, अब आपको भला प्रयोजन के लिए गाना है। बस आप अपने व्यस्ततम जो आपका जीवनचर्या है उसमें भी अचानक बस मुड़ जाते हैं और एक रत्न आपसे परमात्मा यहाँ उगलवा लेते हैं। एक और रत्न अब उगलवा लिया गया है महाकुंभ संगम नाम से, जिसकी चारों ओर चर्चा भी चल रही है और चारों ओर से बड़ों का आशीर्वाद मिल रहा है, छोटों का प्यार मिल रहा है। और क्योंकि ये बड़ा ऐतिहासिक उत्सव है, ये सनातन का एक ऐसा ऐतिहासिक उत्सव है जो आज की संतति के लिए फर्स्ट एंड लास्ट उत्सव है। 144 वर्ष के बाद जो प्लैनेटरी पोजीशंस हुई हैं, जो जिस तरह से ग्रहों की जो स्थिति बनी है, उस ग्रहों की स्थिति से जो ऊर्जा का संवर्धन और पोषण हो रहा है, ये इस वाले महाकुंभ को जो भी दर्शन लेगा, जो भी इस महाकुंभ का साक्षी दृष्टा बनेगा, वो ये वाला लक्ष्य उसके लिए प्रथम और अंतिम ये होगा। क्योंकि 144 वर्ष का तो कोई जीता नहीं भौतिक संसार में, तो इसलिए ये बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्वितीय, अविस्मरणीय और अप्रतिम, अलौकिक एक जनमानस के लिए, एक सामान्य आत्मा के लिए होने वाला है। ऐसे में यदि आपके कैलाश खेर को चुना कि चलो ये एक स्तुति गीत गाना है महाकुंभ के लिए, जो पूर्ण महाकुंभ आया है 144 वर्ष के बाद, और पुनः 144 वर्ष के बाद ये वाली स्थिति पर हमारे ग्रह, हमारा चंद्रमा, हमारे सूर्य और हमारे जो राशियों का अदल बदल, जिस राशि में वो प्रवेश करते हैं, किस ग्रह से किस तरह से उनकी चाल चली जाती है पूरे ग्रहों की, तो ये वाली स्थिति जो है वो 144 वर्ष के बाद फिर पुनः आएगी। तो ऐसे में यदि कोई एक भी आपके हृदय से तरंग निकल रही है, तो वो समझ लीजिए प्रेयर, विशेष प्रार्थना के रूप में, चलो गोता खाएं संगम में, करें तीर्थ स्थावर जंगम में, हर 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 नर नारायण हैं, यही आदि अंत परायण है। जहाँ अगम अलौकिक ज्योत चले, जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, 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 और चलो गोता खाएं संगम, कर तीर्थ स्थावर जंगम, हर 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 नर नारायण है, यही आदि अंत परायण है। जहाँ अगम अलौकिक ज्योत जले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, चलो कुंभ चले, और अंजुलि में भर कर इस जल को हम अमृत से भर जाएंगे, है धार धार उद्धार लिए हम पल भर में कर जाएंगे। देखिए, स्नान तो हम सब बचपन से ही करते हैं, परंतु जब किसी विशेष आयोजन पर, किसी विशेष प्रयोजन पर परमात्मा, देव, संत, बड़े, पूर्वज सब एक बिंदु पर आ जाते हैं, और तीन धाराओं में जब एक साथ सूर्य अपनी लौ, अपना ताप, अपनी ऊर्जा उसमें फेंक रहे हैं और कह रहे हैं
आओ सृष्टि वालों, आओ भारत वालों, आओ धर्मावलंबियों, नमन करो। मैं तुमको नर्चर करूंगा, मैं तुमको पोषित करूंगा, मैं तुमको संवर्धित करूंगा। तब बात अगम की होती है, अलौकिक होती है, अद्वितीय होती है, अप्रतिम होती है। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें हमारे जीने का आर्ट, हमारे जीने की कला पूरा साइंस किए हुए। भारत ही एक ऐसी सभ्यता है जहाँ मानवीय मूल्यों से हम मानवता को सिंचित करते हैं, प्रकृति को सिंचित करते हैं। प्रकृति हमें पोषित करती है, प्रकृति हमें पालती है और हम प्रकृति को ध्यान रखते हैं, हम उसके रखवाले बनते हैं। यही एक ऐसी सभ्यता है जहाँ ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कुर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम सबको सबको साथ लेकर चलने की बात करें। होता क्या है, चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश, क्यों आ गए हैं। बहुत अमीर बन रहा है मनुष्य, बहुत धनवान बन रहा है, बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान रच रहा है मनुष्य, परंतु साथ ही साथ अहंकारी भी हो रहा है। आपको पता है, ये पृथ्वी, ये संसार, ये ब्रह्मांड एक नाव की तरह है। जैसे परमात्मा ने कटोरे में पूरी धरती रची, उस कटोरे में अगर छेद हो जाए तो पूरा कटोरा डूबेगा, पूरा कटोरा ही विनाश की ओर जाएगा। अब इस कटोरे में कुछ बैठे हैं अक्रूराम, कुछ अहंकारी, बड़े बड़े जिनको हम बोलते हैं बहुत, कोई धनवान है, कोई अहंकारी है, कोई मनवान है और कोई बड़ा नामचीन है, नामवान है। उससे कुछ नहीं हो, सभी को एक होना हो, सभी को सभ्य होना हो, सभी को मूल्यों में आना होगा, सभी को संवेदनशीलता में आना होगा। और ये सारी बात हमारे सनातन की जीवन शैली सिखाती है कि आओ बड़ों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गौवंश की रक्षा करो, माता पिता की सेवा करो, प्रकृति की सेवा करो। सेवा ही परमात्मा का सुमिरन है।